क्या मामला है, आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं आज यहाँ पे? देखिए, मामला बहुत गंभीर है और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हम लोग को ये बोलना है कि हम लोग को मार्क्स, जो हम लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर अपना काम छोड़ के यहाँ पे आते हैं क्लास करने, देन फिर भी हम लोग को इंटरनल में मतलब मार्क्स दिया गया है, बट जो 10 मार्क्स बहुत सारे बच्चों को दिया गया, बोला गया, ये भी बोला गया हम लोगों को कि आप लोग 10,000 दीजिए, 3,000 दीजिए एंड ऑल, ये भी सब प्रोसेस था यहाँ पे। लेकिन फिर बोला गया, लेकिन फिर भी हम लोग को ये बोला गया लास्ट में कि आप 3,000 भी देते हैं तो मैनेज हो जाएगा सबका। तो हम लोगों ने सोचा कि जब भाई 3,000 सबको दे रहे तो हम काहे ला अपना फ़ायदा देखें, सबको 3,000 तो हम भी 3,000 देते हैं। लेकिन फिर लास्ट में ये हुआ कि इन लोगों ने जो किसी ने छुप के अपना 10,000 दिया, किसी ने 15,000 दिया, बहुत सारे इरेगुलर स्टूडेंट ने 15-20 हज़ार भी दिया है अपने मार्क्स लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ने 3,000, हम लोग ने इसलिए भी 3,000 दिया क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लास आते हुए। देखिए, बात ये है कि यहाँ पे हम लोगों का जो एग्जाम दिए हैं 20-22 बीएड के स्टूडेंट है, सेशन 20-22 के स्टूडेंट है और हम लोग अपने मार्क्स से खुश नहीं है। हम लोग अपना रिजल्ट को रद्द करने का मांग कर रहे हैं, हम लोग का रिजल्ट को रद्द किया जाए, बस हम लोग का रिजल्ट बनाया जाए। हम लोग अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, हम लोग का एक्सटर्नल मार्क्स भी अच्छा नहीं है, इंटरनल मार्क्स भी अच्छा नहीं है। हम लोग का रिजल्ट रद्द करके फिर से रिजल्ट बनाया जाए, बस यही हम लोग का मुद्दा है और यही मांग है, बस इस मांग को पूरा किया जाए। ये भी मैं सुना हूँ कि आप लोग का पहले एडमिशन हो गया है, बिना रिजल्ट आए कैसे एडमिशन हो सकता है? बिना रिजल्ट आए हम लोगों को फोन किया गया था, हम लोग के व्हाट्सएप में मैसेज आया है कि आप लोग आके अपना एडमिशन कराइए और हम लोग अपना एडमिशन यहाँ पे करवा लिए हैं। सेकंड ईयर में करवा लिए है एडमिशन और हम लोग का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया भी नहीं था और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब भी हो चुका है हम लोग का। एक चीज बताइए, आप पहला क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि बिना रिजल्ट आए नेक्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया है? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हम लोग भी दंग है इस चीज को देख के, हम लोग भी दंग है। तो देखिए, ये पहली बार इन लोगों के साथ ऐसा हुआ, ये कहीं होता भी नहीं है कि पहले एडमिशन हो जाए उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित होता है। पहला क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन ये लोग कर चुकी हैं, उसके बावजूद आप कहीं भी जाइएगा एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद एडमिशन होता है। मगर ये पहला ऐसा कॉलेज है, बीएड कॉलेज है कि जो कि बिना रिजल्ट आए यहाँ पर एडमिशन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये सब 2 महीना पहले 2 महीना पहले ही हो गया है, 13 जनवरी से 15 जनवरी तक 3 ही दिन। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट 2-3 दिन पहले आया है, एडमिशन जबकि 2-3 महीना पहले ही हो चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा धांधली हुआ है। और धांधली नहीं होता तो रिजल्ट आ जाता, उसके बाद एडमिशन होता। ये पूरा VKSU के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, सारे कॉलेजेस में ऐसा हुआ है। ये नहीं कि केवल यही कॉलेज में नहीं, सारे कॉलेजेस में ऐसा हुआ है कि पहले एडमिशन करवा लिया गया, उसके बाद रिजल्ट आया है हम लोगों का। चलिए, अब इस पे यूनिवर्सिटी को ध्यान देना होगा कि क्यों ऐसा हुआ है कि बिना रिजल्ट आए एडमिशन कैसे हो गया। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुआ है। तो ये जो एडमिशन हुआ है उसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर इस कॉलेज में धांधली हुआ है इन लोगों के साथ। प्रैक्टिकल में पैसा भी लिया गया लेकिन मार्क्स नहीं मिला है, हम लोग को दिखाया भी नहीं जा रहा है रिजल्ट दिखाया भी नहीं जा रहा है। अभी आप लोग को रिजल्ट दिखाया गया है कि नहीं, ये बताइए। नहीं दिखाया, बस बोला गया है। हर चीज का लिंक हम लोग को व्हाट्सएप पे आता है, पर इसका कोई PDF नहीं आया है अभी तक। रिजल्ट का नहीं आया है, नोटिस बोर्ड पे कहीं कहीं नहीं, बस कहीं नहीं चिपकाया गया, सिर्फ बस बोला गया है कि आपका इतना आया, इतना आया, इतना आया, बस यही। मतलब फोन करके आप लोग से बोले हैं? और एडमिशन का डेट। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? आप लोग कितने लोग हैं? 400 लोग। मतलब 400 लोगों के पास कॉल करके बताया गया है? नहीं, ग्रुप में मैसेज द्वारा बताया गया है। यहाँ पे 2 कॉलेज हैं, अपसम और माताजी कॉलेज। 200 स्टूडेंट माताजी कॉलेज में है और 150 स्टूडेंट अपसम कॉलेज में है। 200 नहीं, 150 स्टूडेंट है अपसम कॉलेज में है, ठीक है। और ये सारे लोगों का एक ग्रुप बना है जिसमें माताजी का अलग ग्रुप है और अपसम का अलग ग्रुप है। जो भी नोटिफिकेशन होता है कॉलेज से, अपसम में अलग जाता है, माताजी में अलग जाता है, लेकिन जो होता है कॉलेज में उसका सारा नोटिफिकेशन जाता है। तो हम लोग के पास नोटिफिकेशन आया कि आप आकर यहाँ पे एडमिशन करवाइए। हम लोग दंग है कि हम लोग का रिजल्ट आया नहीं, हम लोग एडमिशन कैसे करवाएं। लेकिन फिर भी हम लोग आए यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट था, हम लोग यहाँ पे एडमिशन करवाएं अपना। कितना पैसा लिया गया है एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए 75,000 हम लोग का सेकंड ईयर का फी है, उतना लिया गया है। फर्स्ट ईयर का भी 75,000 फी है, उतना लिया गया है। मतलब 1.5 लाख में कंप्लीट हो गया है, उससे अधिक नहीं लिया गया है? लिया गया है। जबकि पहले तो बताया गया होगा आपसे कि 1.5 लाख लगेगा। हाँ, पहले से बताया जाता है कि 1.5 लाख ही लगेगा और उसके बाद आने पर फिर फीस बढ़ता जाता है। हाँ, फिर फॉर्म चार्ज है, हर सब चीज का चार्ज अलग से हम लोग देते हैं, हर चीज का। उस समय जब आप लोग आते हैं एडमिशन कराने, उस समय क्या बोला जाता है कि 1.5 लाख में पूरा
आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, ये कॉलेज से कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है कि आपको 1.5 लाख में ही आपका पूरा पढ़ाई कंप्लीट होगा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। ये जो बिहार सरकार कोई भी कॉलेज हो, बिहार सरकार का जो बीएड कोर्स है वो 1.5 लाख यहाँ पे फी है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी बिहार में कोई प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो उसका 1.5 लाख ही फी है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेज होता है, ये कॉलेज अपने तरफ से जोड़ता है। इसमें कोई हम लोग को नहीं पता कि ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं, बस हम लोग ये जानते हैं कि 1.5 लाख रुपया पूरा का पूरा ये सरकार का होता है। तो जो आप लोग का मिलता है, हाँ, रसीद मिलता होगा, तो उसमें तो सब लिखा जाता है कि 1.5 लाख रुपया किसके लिए लगे हैं। उसका रसीद नहीं मिलता है, उसका रसीद नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 1.5 लाख इन लोगों के लिए फीस है, मगर जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है उसका रसीद इन लोगों को नहीं दिया जाता है। 1.5 लाख का सिर्फ रसीद दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। अभी मौजूद हूँ जगदीशपुर में, और जगदीशपुर में देखिए छात्रों ने बवाल किया है। क्यों ये लोग बवाल कर रहे हैं, चलिए मैं इन्हीं से जानता हूँ। क्या नाम होगा? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। क्यों आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं? सबसे पहली बात यह कि बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में काफ़ी धांधली हुई है, और यहाँ तक आया कि जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको रिजल्ट कम दिया गया है, और जो इरेगुलर है कॉलेज अपने महाविद्यालय में एक दिन भी अपना चेहरा भी नहीं दिखाए हैं, वो आज टॉपर बन के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात हम यही पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं, दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, एक एक टीचर को ओबे करते हैं, एक एक सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं, और हम लोग का मार्क्स नहीं आता है। और जो घर पर बैठा है, जो एक दिन कॉलेज महाविद्यालय में क्लास अटेंड नहीं किया, वो आज टॉपर कैसे बन गया? जाहिर सी बात है, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के एक फिल्म आती थी जहां पर टॉपर घोटाला होता था। मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या होता था? मुन्ना भाई एमबीबीएस में कोई ऐसा बच्चा आता था जो क्या होता था, टॉपर बन जाता था, पर आज टॉपर नहीं बन पाया है वो चीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कौन सा कॉलेज है ये? ऑप्सम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। कहीं नाम? मंझारो और ऑप्सम, दो कॉलेज एक ही में चलता है। माता मंझारो और ऑप्सम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दोनों कॉलेज का रिजल्ट ये एक वाहियात रिजल्ट है। यहाँ पर तो ना बोर्ड ही नहीं दिख रहा है कॉलेज का बोर्ड पुतवा दिया गया है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पर ना कॉलेज का बोर्ड है। अगर आप बताइएगा, सुन लीजिए मेरा बात सुनिए, जब आपसे कोई कहेगा कि आप अपने कॉलेज का नाम बताइए, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, एड्रेस देगा, तो लोग बोर्ड से आ जाते हैं। कहीं भी जाइएगा तो किसी भी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पर तो ना कहीं बोर्ड है ना कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे यहाँ पर पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं? बात रही जानने पहचानने की, तो हम तो यहाँ तो आते हैं तो हम लोग तो जानते हैं, छात्र तो यहाँ के जानते हैं, लेकिन जो बाई द वे अननोन पर्सन आते हैं, अब आप ही आए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई यहाँ पे बोर्ड कोई नाम नहीं लिखा है। अब आप ही इस पे सवाल खड़ा कर सकते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं। तो मेरा तो वही सवाल है ना कि यहाँ पर बिना बोर्ड के कैसे पढ़ाई हो रहा है? मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ धांधली करने के लिए ये किया गया है। हाँ, इसको यही कहिए कि यहाँ पे फिर धांधली होता है, जो कुछ भी होता है पैसे से ही होता है। मतलब क्या हुआ है, गड़बड़ी क्या हुआ? गड़बड़ी ये हुआ है कि हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, जितने भी सारे यहाँ पे हैं सारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, और हम लोग का मार्क्स कम आया है, और जो इरेगुलर स्टूडेंट हैं उन लोग का हम लोग से ज्यादा मार्क्स आ गया है। कैसे आया है? हम लोग का यही बात नहीं कि प्रिंसिपल से नहीं, अभी आए हैं कॉलेज में, तो अभी रिजल्ट सुधारने के लिए कहा गया है, और मैडम बोली हैं, एचओडी बोली हैं कि चेयरमैन सर 2 बजे आएंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी किसी भी छात्र को रिजल्ट नहीं दिखाया जा रहा है। कब रिजल्ट आया था? रिजल्ट तो 3 दिन पहले आया था। अभी नोटिस बोर्ड पे नहीं चिपकाया गया है। हम लोग खुद रिजल्ट कैंसिल करेंगे। कोई बच्चा पटना से, कोई बच्चा सासाराम, कोई बच्चा भहुआ मोहनिया, कहाँ से आया है लोग, और कोई सर के पास जाने के बाद वो बोलते हैं कि चेयरमैन सर का वेट करो, इनका वेट करो, उनका खाली बच्चों को दौड़ाना है इन लोगों को। मतलब इनके पास से उनके पास जाओ, उनके पास से उनके पास। तो देखिए यहाँ पर क्या खेल हो रहा है। पहला खेल मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला खेल मैं ये बता रहा हूँ कि मैं दिखाता हूँ, आइए कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा है। ये कौन सा कॉलेज है पता नहीं चल रहा है। ये 10 सालों से कॉलेज चल रहा है, मगर यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि ये कौन सा कॉलेज है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी धांधली ये क्या किया जा रहा है कि इस कॉलेज का नाम ही नहीं है, ये कौन सा कॉलेज है, और यहाँ पर कॉलेज चल रहा है। अब कहीं भी जाइएगा तो आपको पहले ही बोर्ड दिखता है कि ये कौन सा कॉलेज है, कौन सा संस्थान है। कहीं भी जाइएगा तो यहाँ पे सरकारी अनुमंडलीय अस्पताल है, जाइएगा तो पहले ही दिखेगा बोर्ड। यहाँ पर कहीं भी प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे जाइएगा तो पहले ही बोर्ड दिखेगा, पर यहाँ पर देखिए बोर्ड नहीं दिख रहा है।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी धांधली इसी में किया गया है कि बोर्ड ही नहीं दिख रहा है। और ये कह रहे हैं ये लोग कि हमसे पूरे पैसे लेकर के फीस लेने के बाद हमारा रिजल्ट गड़बड़ा दिया गया है। जो रेगुलर हम लोग रोज आते हैं, हमारा रिजल्ट मार्क्स जो है कम आ गया है, और जो रेगुलर नहीं आता है वो मतलब टप कर गया है। पहली बात की एजुकेशन के नाम पे यहाँ लूट है। हाँ। और ये हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द सुधारा जाए। हाँ, क्या सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, एडमिशन हो गया, बताइए कैसे, कहाँ का नियम है ये कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के पहले हम लोग का एडमिशन हो गया, एक महीना पहले सेकंड ईयर में एडमिशन हो गया, पैसा ले लिया गया और एडमिशन। हम लोग लोकल होते हुए इस कॉलेज का नाम नहीं जान रहे थे। देखिए ये लोकल हैं और इस कॉलेज का नाम नहीं जानते हैं। गड़बड़ी में बता रहा हूँ कहाँ हुआ है, देख लीजिए कि इनका रिजल्ट अभी आया नहीं, पहले ही इनका एडमिशन हो गया सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता नहीं है और सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ है कि बिना रिजल्ट आए एडमिशन हो जा रहा है, पैसे पहले ही लिए जा रहे हैं कि आप पास ही हो जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर स्थिति है। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग धरना दे रहे हैं, इंतजार है आएंगे तो ये लोग बात करेंगे, कह रहे हैं। हम जब मैं अंदर गया था तो लोग हमसे बात कर रहे थे कि आप हो कौन। मैंने बताया कि मीडिया से हूँ, तो चेयरमैन को फोन ये लोग लगाए तो चेयरमैन बोल रहे हैं कि आप बिना परमिशन के घुसे कैसे। तो यहाँ पर यह स्थिति है, बिना रिजल्ट का ये लोग सेकंड ईयर में एडमिशन कर देंगे, मगर बिना परमिशन का मीडिया अंदर नहीं जा सकता। जब बच्चे यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं तो कुछ दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है। हाँ, मगर पैसे लेकर के सेकंड ईयर में एडमिशन ये लोग कर देंगे। देखिए हमारी मुद्दा स्पष्ट है, साफ है कि हमारी मांग है कि जो यह बीएड का 20-22 सत्र का जो रिजल्ट आया है प्रथम साल का, उसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालय की मिली भगत से कुछ ऐसे लोगों को टॉपर घोषित किया गया है। रिजल्ट की जहां तक हम बात करें, इतना कम से कम रिजल्ट दिया गया है। इससे अच्छा होता कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मिलकर हमें फेल कर देता। अब समय धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं और दूसरे विश्वविद्यालय में जब हमारे मित्र साथी के द्वारा मुझे पता चल रहा है कि हमें तो 80% और 90% रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तब सवाल उठता है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर, तब सवाल उठता है माता मंझारो अजब दयाल सिंह बीएड कॉलेज पर कि आखिर ऐसी क्या चूक हो गई कि आज इतने विद्यार्थी जो हैं रोड प्रदर्शन या इस महाविद्यालय के गेट पर बैठने के लिए तैयार हो गए। आखिर ऐसी क्या बात रही कि आज इतने विद्यार्थी 9 बजे 8 बजे पहुंचकर और अपने संचालक से बात करना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अभी तक बिना खाए पिए हुए विद्यार्थी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि 90% बनाने वाले विद्यार्थी को 70% भी प्राप्त नहीं हुआ है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है, इसका जवाब ढूंढने के लिए आज हम लोग कतार बनाकर और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को मांगने की हम इच्छा रखते हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि इतना देर हो गया, ना तो अभी तक कोई उनके द्वारा कोई अध्यापक प्राध्यापक प्राचार्य कोई अभी तक बात करने तक नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थियों की क्या हाल होती होगी। अभी तक मैं मांग करता हूँ कि अगर अंदर में इनके महाविद्यालय के द्वारा कोई अगर यहाँ पर है तो जाकर अंदर बताने का काम करें कि विद्यार्थी उन्हें रोड पर बुला रहे हैं। उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि इस महाविद्यालय का अगर कोई भी कर्मचारी भी अगर यहाँ पर हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी भी हैं, तो वो यहाँ पर आएँ और बात को सुनकर जाकर अंदर बात कहने का काम करें कि विद्यार्थी आपसे बात करना चाहते हैं, विद्यार्थी आपको अपना बात सुनाना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शोषण का कितना शिकार है। यहाँ पर कोई भी, जितने भी कर्मचारी हैं, किसी को ढंग से बात करने भी नहीं आता है। हमारी मांग है कि जो यह रिजल्ट आया है इसको विश्वविद्यालय तक भेजा जाए, इस महाविद्यालय के द्वारा भेजा जाए, विश्वविद्यालय तक आवाज उठे कि हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने धरना दिया, अपनी मांगों को रखने का काम किया है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कोई नहीं आया है। बोले बोले भारत माता की, बोले बोले भारत माता की, वंदे वंदे। कि हम लोगों का नंबर बहुत कम आया हुआ है
हम लोगों ने जितना मेहनत करके जितना एग्जाम दिया है, जितना पूरा मार्क्स पे हम लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन को लिखे हैं, एक नंबर भी हमारा कोई काट नहीं सकता है और अंततः हमारा रिजल्ट आता है बहुत ही कम, जिसका हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमारे नंबर में फिर से सुधार किया जाए और मेरा ही नहीं केवल पूरे विद्यालय का यही है। हम लोग हैं माता मजारो अजब दयाल कॉलेज से। बोर्ड तो दिखता ही नहीं है यहाँ पे। अब बोर्ड नहीं दिखता है तो अब हम क्या बता सकते हैं। ये अंदाजा लोग क्या कि आप आए हैं, अननोन पर्सन है, आप मीडिया वाले हो या ना हो, कोई भी अन्य व्यक्ति हो, जब ये दिख गया कि आपको अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो कुछ न कुछ लोचा होगा। हम लोग के साथ यही अगर स्पष्ट कहा जा रहा है कि हम लोग के साथ अनर्थ हुआ है, जो हम लोग ये नहीं जान रहे थे कि ऐसा महाविद्यालय है जो हम एडमिशन करवा के फंस चुके हैं, जो कि रिजल्ट में इतना गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी क्या, धांधली बोलेंगे इसको, कितना धांधली हुआ है कि हम लोग जिंदगी में हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। इस कोविड के टाइम में भी हमने पैसा दिया कॉलेज को, जितना बोला गया उतना पैसा दिए। इस कोविड के टाइम में हम लोग खाने के लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन कॉलेज ने बोला कि आपको इतना रुपया देना है, लेकिन हमने दिया पैसा। एक भी पैसा हमने कम नहीं किया और ना ही कॉलेज ने किया, जितना मांगा गया उतना दिया। अभी सेकंड रिजल्ट का रिजल्ट आया है, लेकिन ये लोग रिजल्ट आउट नहीं कर रहे हैं, पब्लिश नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे कॉलेज का पब्लिश हो चुका है, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट हमको दिए नहीं और एडमिशन भी हो गया है 2 महीना पहले ही। बड़ी तो यही हो गया है ना कि रिजल्ट निकलने के बाद कहीं एडमिशन होता है, यहाँ रिजल्ट निकलने से पहले रिजल्ट के पहले ही पैसा हमसे ले लिया गया है। बाकी पैसा के लिए मांग रहा है और भी मेल हम लोग को पैसा मांगा जा रहा है, हम लोग कहाँ से देंगे इस कोविड के टाइम में। ये गड़बड़ी यहीं पे है कि बिना रिजल्ट का मुद्दा यही है कि रिजल्ट फिर से सुधार के हम लोग को आया जाए। अगर हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोग यहीं पे धारणा प्रदर्शन करके जब तक हम लोग रिजल्ट सुधार नहीं हुआ। हम लोग का इंटर्नशिप चल रहा है, हम लोग इंटर्नशिप करने नहीं जाएंगे जब तक हम लोग का रिजल्ट सुधर के नहीं आएगा। डेली बताया जा रहा है कि इंटर्नशिप कर रहे, हम लोग डेली आकर पढ़ाते हैं। ये एडमिशन करा रहे थे, हम लोग बोले कि सर पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद ना एडमिशन किया जाएगा, तो ये बोले कि नहीं आप एडमिशन करा लीजिए, कोई यहाँ लड़का फेल नहीं है। और फेल नहीं है और नंबर इतना गंदा दिए हैं, तो इतना नंबर लेकर हम लोग क्या करेंगे। हम यही चाहते थे कि पहले रिजल्ट आ जाए, देख ले कि कैसा रिजल्ट आया है, उसके बाद हम एडमिशन कराएंगे, लेकिन यहाँ लोग पहले ही पैसा ले लिए। यहाँ पर 6 जनवरी को एक मैसेज आता है। हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ी बात की अभी छात्र ने कहा कि कोविड का टाइम था और कोविड में इतना ज़बरदस्त आर्थिक स्थिति सबका गड़बड़ाया हुआ था, और यहाँ पर सबसे पहले जब ये मांग किया जाता है और 6 जनवरी को ही एक ऑफिशियली नोटिस दे दिया जाता है कि आप लोगों को 7 दिनों के अंदर एडमिशन ले लेना है, जबकि रिजल्ट नहीं आया हुआ है। हम लोग वहाँ पर भी बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन कराया, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा दिया। दूसरी बात, यहाँ का धांधली सबसे बड़ा चीज़ है, केवल पैसे पर सब चीज़ होता है, वो भी पैसा गुप्त दान। आप पैसा इतना गुप्त तरीके से दीजिए कि आपका काम हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आपका व्यवस्था नहीं है, पूरा पानी लगा हुआ है, हर चीज़ का यहाँ पर धांधली है। और इस तरह से महाविद्यालय प्रशासन सब कुछ सहते हुए अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो रिजल्ट के साथ हम लोग संतुष्ट होते हैं। आप कैंपस में देख सकते हैं कि कैसे पानी लगा हुआ है।